नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल मिस्टर अभिमन्यु फैक्ट स्टडी में स्वागत है। तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी। दोस्तों, श्री कृष्ण के बारे में बाकी तो ज़्यादातर लोग जानते ही हैं, उनकी कृष्ण लीला, रास लीला, उनके कृष्ण राधा प्रेम की कहानी, कंस की कहानी, द्वारका की कहानी आपने सब सुनी होगी। महाभारत की भी कहानी सुनी होगी, उसमें श्री कृष्ण जी ने क्या रोल किया था। लेकिन क्या आपको पता है कि श्री कृष्ण जी की मृत्यु कैसे हुई? नहीं? तो आइए चलिए वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, जब महाभारत का युद्ध हुआ था तब वे लगभग 56 वर्ष के थे और उनका जन्म 3112 ईसा पूर्व था। इसका मतलब है कि 3020 ईसा पूर्व उन्होंने 52 वर्ष की उम्र में देह त्यागी थी। भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। उनका बचपन गोकुल, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना आदि जगहों पर बीता। अपने मामा कंस का वध करने के बाद उन्होंने अपने माता पिता को कंस के कारागार से मुक्त कराया और फिर जनता के अनुरोध पर मथुरा का राजभार संभाला। कंस के मारे जाने के बाद कंस का ससुर जरासंध कृष्ण का कट्टर शत्रु बन गया। कृष्ण के कारण कालयवन मारा गया। उसके बाद कृष्ण ने द्वारका में अपना निवास स्थान बनाया और वहीं रहकर उन्होंने महाभारत युद्ध में भाग लिया। महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण ने 36 वर्ष तक द्वारिका में राज किया। दोस्तों, विष्णु पुराण धर्म के विरुद्ध आचरण करने के दुष्परिणाम अंत में दुर्योधन आदि मारे गए और कौरव वंश का विनाश हो गया। दोस्तों, महाभारत युद्ध के पश्चात सांत्वना देने के उद्देश्य से भगवान श्री कृष्ण गांधारी के पास गए, लेकिन गांधारी अपने 100 पुत्रों की मृत्यु के शोक में अत्यंत व्याकुल थी और भगवान श्री कृष्ण को देखते ही गांधारी ने क्रोधित होकर उन्हें शाप दिया कि तुम्हारे कारण जिस प्रकार से मेरे 100 पुत्रों का नाश हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारे वंश का भी आपस में एक दूसरे को मारने के कारण नाश हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने माता गांधारी के उस शाप को पूर्ण करने के लिए अपने कुल के यादवों की मति फेर दी। इसका मतलब यह नहीं कि उन्होंने यदुओं के वंश के नाश का शाप दिया था, सिर्फ कृष्ण वंश को शाप था। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कृष्ण द्वारका में ही थे। पांडव भी युधिष्ठिर को राज्य सौंपकर जंगल चले गए थे। एक दिन अहंकार के वश में आकर कुछ यदुवंशी बालकों ने दुर्वासा ऋषि का अपमान कर दिया। गांधारी के बाद इस पर दुर्वासा ऋषि ने भी शाप दे दिया कि तुम्हारे वंश का नाश हो जाए। उनके शाप के प्रभाव से कृष्ण के सभी यदुवंशी भयभीत हो गए। इस भय के चलते ही एक दिन कृष्ण की आज्ञा से वे सभी एक यदु पर्व पर सोमनाथ के पास स्थित प्रवास क्षेत्र में आ गए। पर्व के हर्ष में उन्होंने अति नशीली मदिरा पी ली और मतवाले होकर एक दूसरे को मारने लगे। इस तरह भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर कुछ ही जीवित बचे रह गए। एक कथा के अनुसार संयोग से शाम के पेट से निकले मूसल को जब भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से रगड़ा गया था ना, तो उसके चूर्ण को इसी तीर्थ के तट पर फेंका गया था, जिससे उत्पन्न हुई झाड़ियाँ यादवों ने एक दूसरे को मारने के लिए प्रयोग करी। ऋषियों के श्राप से उत्पन्न हुई इन्हीं झाड़ियों ने तीक्ष्ण अस्त्र शस्त्रों का काम किया और सारे प्रमुख यदुवंशियों का नाश हुआ। महाभारत के मौसल पर्व में इस युद्ध का रोमांचकारी विवरण है। सारे यादव प्रमुख इस गृह युद्ध में मारे गए और बचे लोगों ने कृष्ण के कहने के अनुसार द्वारका छोड़ दी और हस्तिनापुर की शरण ली। यादवों और उनके भोज्य गणराज्यों का अंत होते ही कृष्ण की बसाई द्वारका सागर में डूब गई। भगवान कृष्ण इसी प्रभाव क्षेत्र में अपने कुल का नाश देखकर बहुत व्यथित हुए और वे वहीं रहने लगे।
उनसे मिलने कभी कभार युधिष्ठिर आ जाया करते थे। एक दिन वे इसी प्रभाव क्षेत्र के वन में एक पीपल के वृक्ष के नीचे योग निद्रा में लेटे थे। तभी एक जरा नामक एक बहेलिये ने भूलवश उन्हें हिरण समझकर विषयुक्त बाण चला दिया, जो उनके पैर के तलवे में जाकर लगा और भगवान श्री कृष्ण ने इसी को बहाना बनाकर देह त्याग दी। महाभारत युद्ध के ठीक 36 वर्ष बाद उन्होंने अपनी देह इसी क्षेत्र में त्याग दी थी और अंत में कृष्ण के प्रपौत्र वज्र अथवा वज्रनाभ द्वारका के यदुवंश के अंतिम शासक थे, जो यदुओं की आपसी में लड़ाई में जीवित बच गए थे। द्वारका के समुद्र में डूबने पर अर्जुन द्वारका गए और वज्र तथा शेष बची यादव महिलाओं को हस्तिनापुर ले गए। कृष्ण के प्रपौत्र वज्र को हस्तिनापुर में मथुरा का राजा घोषित किया गया और वज्रनाम के नाम से ही मथुरा क्षेत्र को ब्रजमंडल कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थी श्री कृष्ण की मृत्यु की कहानी। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।